अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका। उम्मीद है इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने लगे हैं जी कद्दू और चिकन का सालन। तो जिसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो हमने लिए हैं जी, ये 2 टमाटर, इन्हें बारीक बारीक कटिंग कर ली है, और 2-3 हमने जी हरी मिर्चें ले ली हैं, और सेकेंडली जी हम ये चिकन ले लिया है। अच्छा, आधा किलो से कम ही होंगे। ये हमने कद्दू ले लिए हैं। इसमें अब जो मिर्च मसाला जाएगा, ये 1 टेबल स्पून जी अदरक और लहसुन का पेस्ट है ये वाला। ये हल्दी है 1/2 टेबल स्पून, ये 1/2 टेबल स्पून दरा मिर्च है, हस्बे ज़रूरत नमक है, और ये जी 1/2 टेबल स्पून ही लाल मिर्ची है, कश्मीरी लाल मिर्च। तो मसाले इसमें कम ही जाएंगे। और अब जी हमने यहाँ 2-3 प्याज लिए हैं छोटे छोटे, और उनको हमने ना ऑयल में ऐसे फ्राई करने रख दिया है। प्याज हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब हमने जो चिकन आपको बताया था, ये देखिए 1/2 kg से हमारा ज़्यादा चिकन है, ये हमने इसमें ऐड कर दिया। इसको हम फ्राई करेंगे चिकन को बहुत अच्छी तरह से, और सा नमक ऐड कर देंगे। ये इसमें थोड़ा सा ये नमक चला गया। इसको वाइट होने तक ना बहुत अच्छी तरह से चिकन को सही गोल्डन होने तक फ्राई करना है, बहुत अच्छी तरह से। ज़ीरा और गरम मसाला, ये देखें 1/2 टेबल स्पून से भी कम हमने ये इसमें ऐड कर देना है। और अब हम इसमें अदरक और लहसुन का जो पेस्ट आपको बताया था वो हमने ऐड कर देना। अब इसको इसके साथ हमने फ्राई करना है। यहाँ हमने जो टमाटर आपको बताए थे वो हमने इसमें ऐड कर दिए हैं, और बारीक कटी 2-3 हरी मिर्चें हमने इसमें ऐड कर दी हैं। टमाटर में हम चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, साथ जो स्पाइसेस आपको बताए थे हमने वो सारे हम इसमें ऐड कर देंगे। स्पाइसेस ऐड करने के बाद हम इसको बहुत अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, ताकि मसालों में चिकन और मसाले आपस में जज़्ब हो जाएं। यहाँ हमने जो कद्दू कटिंग करके रखे हैं, इसको फ्राई करने के बाद हम इसमें वो कद्दू भी ऐड कर लेंगे। कद्दू हमने बॉयल नहीं किए, क्योंकि बाज़ लोग कद्दू बॉयल कर लेते हैं और बाज़ लोग कद्दू जो है वो ऐसे ही रहने देते हैं। कद्दू क्योंकि सॉफ्ट हैं हमारे, तो इसीलिए हमने उन्हें बॉयल नहीं किया। यहाँ मसाले को अच्छी तरह से हमने फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के बाद हम इसमें जो कद्दू हमने बारीक कटिंग किए थे हम वो ऐड कर देंगे। कद्दू ऐड करने के बाद हम बहुत अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लेंगे। कद्दू का अपना पानी होता है, काफ़ी हद तक हम इसमें पानी डालने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो चिकन और कद्दू को हम बहुत अच्छी तरह से लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे, जिससे इसका टेस्ट बहुत अच्छी तरह आपस में डेवलप हो जाएगा, और इसका टेस्ट जो है वो रख देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। अब हम इसे कुछ देर के लिए ढक के रख देंगे। हम देखते रहेंगे। अब हम 5 से 10 मिनट के लिए इसे ढक देते हैं, फिर बीच बीच में इसमें चम्मच चलाते रहेंगे। ये देखिए हमने एक कतरा भी पानी नहीं डाला, और जो कद्दू हैं उन्होंने अपना ही पानी छोड़ा है। तो हमने इसको जी धीमी आंच पे रखा हुआ है, और ये अपने कद्दू के पानी में ही इसने गल जाना है। चिकन और कद्दू ने ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा सा डाल लेंगे, बल्कि चिकन से 10-15 मिनट के लिए ढक देंगे, फिर आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, 10 से 15 मिनट हमने इसको ढक के रख दिया था। हमारे कद्दू और चिकन माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से गल गए हैं, बहुत टेस्टी बने हैं, और शक्ल से ही माशाल्लाह इतने अच्छे लग रहे हैं। आप इस तरीके से पकाइएगा, और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी है। और प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़। एक छोटे से कमेंट से कुछ नहीं जाता, और सब्सक्राइब से आपके कोई पैसे नहीं लगते। और मैं दोबारा आपसे कहना चाहूँगी कि प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और एक प्यारे से कमेंट के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी कि कमेंट्स कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।